जय हिंद, नमस्कार। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी को विभाज्यता के नियम पे प्रश्न लगवाए जा रहे थे, जो कि लगातार कल के डेट में बच्चों का टेस्ट था। टेस्ट होने के कारण क्लासें कल के डेट में नहीं आ पाई थी और आज लगातार उसी भी टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अपने विभाज्यता के नियम के जो प्रश्न हैं, आज हम लोग जो भी प्रश्न, जिस भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, सारे के सारे विभाज्यता के नियम के प्रश्न आज ही समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे नेक्स्ट टॉपिक नई चीज के लिए आगे बढ़ जाएंगे। यानी कल की क्लास एक नई चीजों के लिए आगे बढ़ेगी। बाकी आज के जो क्लास है ये विभाज्यता के नियम के यानी हर प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको लगवा दिया जाएगा, इसी क्लास में समाप्त किया जाएगा। बाकी जो नए बच्चे जुड़े हैं या नए हैं या कोई भी नया है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि हर वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। बाकी चलिए ठीक है, मन करेगा तो करना, नहीं मन करेगा तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं इसमें बोलता बहुत कम हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन करेगा तो करना, मन करेगा तो नहीं करना। बाकी हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी अभी लिखा ही जाएगा। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भैया, यहाँ क्लिक किए हुए खट से आ गया, बाकी आ जाएगा, वो भी समय का इंतजार करो, समय के साथ सब हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन रखा हुआ है, यदि 6 अंक वाली संख्या 5z 3x 4y यानी 5z 3x 4y 7 और 11 से विभाज्य है। यानी संख्या कह रहा है यदि 6 अंक वाली संख्या है, 5z 3x और 4y एक संख्या है जो कि विभाज्य 7 11 से, किससे विभाज्य है? 7 और 11 से विभाज्य है। अगर ये 7 और 11 से संख्या विभाज्य है तो कह रहा है तो x प्लस वाई माइनस में z का मान बताओ। अगर ये संख्या 7 से विभाज्य है, ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो आप x प्लस वाई माइनस z का मान बताओ। अब 7 और 11 से विभाज्य है तो कैसे विभाज्य है? यहाँ पे पूरी संख्या भी तो नहीं लिखी गई है, पूरी संख्या नहीं लिखी गई है, तो यहाँ सबके अंदर होगा कंफ्यूजन। तो इन संख्याओं को हम वहां से लिखेंगे जिसे हम नहीं जानते यहाँ पे क्या लिखा गया है या क्या संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये जानते हैं कि ये संख्या सीधा कह रहा है कि 7 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है, यानी 7 से भी कटती है और 11 से कटती है। तो हम पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़े हैं? डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम हमको गया है पढ़ाया और हमको होगा याद, और नहीं याद होगा तो अपने सर पे लाद लो और बढ़िया से लेके घूमो, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर याद है तो सवाल को लगा लोगे, कोनो बड़ी बात नहीं है। सब होती है आसान, बस करने की जरूरत होती है प्रैक्टिस, और थोड़ा बहुत होता है करना, जो करने वाली यानी याद करने वाली चीज़ है उसको करना पड़ता है याद। अगर ये सब है तुम्हारा तैयार तो सवाल में कुछ भी दम नहीं है। अगर नहीं है तैयार तो छोटी से छोटी चीज़ों में भी तुमको फंसना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बाकी चलिए ठीक है, तो संख्या सबसे पहले जो नंबर है, सॉल्यूशन संख्या क्या है? जो नंबर है 5 है, संख्या ये है 5 है, z है 3 है, x है 4 है, y है। ये इतनी बड़ी संख्या है, इसमें ये तो z है, एक x है और एक y है। तीन चीजें हमको, तीन जगह पे हमको संख्याएं नहीं मिली हैं, संख्याएं नहीं मिली, यानी चर की जगह अचर राशियां मिली हुई। A to Z वाले लेटर जो हैं इसमें से x और x y z मिला हुआ है, ठीक है। और इन्हीं x y z के अगर मान को हम निकाल लेंगे, यानी x y z का मान ही हमको क्या करना है? निकालना है। अगर x y z का मान यहाँ से निकाल लेंगे तब जाकर के x प्लस वाई माइनस जेड को क्या कर पाएंगे? हल कर पाएंगे, तभी हमारा उत्तर मिलेगा। जब तक हम x का मान और y का मान या z का मान यहाँ से नहीं निकाल पाते हैं तब तक कुछ भी कर नहीं पाएंगे भैया। और x y z का मान निकालने के लिए हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा था। कौन सा नियम पढ़ा था? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चीज है, सबसे अच्छी चीज है, इन्होंने ये बता दिया है कि संख्या जो है 7 से भी कटती है और 11 से भी कटती है। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ये नहीं बताता तब तो हम नहीं कर पाते, लेकिन इसने यहाँ पे बता दिया है, इसलिए इसको हम कर ले जाएंगे। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ जो 7 दिखा रहा था ना, 7, तो 7 का नियम जो कह रहा है, यानी जिससे कह रहा था, जिससे क्वेश्चन में कहा 7 से कटती है ये संख्या। ध्यान रखना कि अंक वही रखना कि जिससे, यानी जो अंक रखो उस अंक पे ही 7 और 11 दोनों से ही कट जाए, ये भी विशेष ध्यान रखना।
अंक वही रखना है कि 7 से भी कट जाए और ये संख्या 11 से भी कट जाए। यानी जब दोनों से ये संख्या कट जाएगी, यानी वही अंक रखने पर दोनों से ये संख्या कट जाएंगी, तब इसका मान यानी x का मान x की जगह, y का मान y की जगह, माइनस z का मान z की जगह रखोगे और सोल्यूशन करोगे तब उत्तर सही आएगा, नहीं तो उत्तर गलत आएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो हम 7 का नियम, किसका नियम बात कर रहे हैं? 7 के नियम बात करेंगे। 7 का नियम कहता क्या है, इधर साइड में कर ले रहे हैं। 7 का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम कोई लड़का बताने वाला है? है कोई बताने वाला? आ जाओ इधर। गलत मत बताना, जो कोई भी हो गलत मत बताना। आओ बोलो बिटिया। यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो या एक मिनट बाद थोड़ा थोड़ा बताओ। 3 स्टेप में है ना 7 का नियम। यानी क्या कहा? कोई भी संख्या है और 6 मतलब कि यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति हाँ, यानी कोई भी संख्या और किसी भी अंक के 6 बार के पुनरावृत्ति से बनी, यानी जो संख्या है 6 बार की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। 6 बार की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ये 7 का नियम कहता है पुनरावृत्ति हो। कितनी बार का? 6 बार का क्या हो बेटा? पुनरावृत्ति हो। अच्छा, तुमको लग रहा है कि 6 बार का पुनरावृत्ति हो सकता है? कभी लग रहा है कहीं पे? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसने कहा जैसे 6 बार का पुनरावृत्ति का मतलब यानी संख्या कोई जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है। अगर वो संख्या है तो वही संख्या 6 बार लिखी जानी चाहिए, लगातार 6 बार वो संख्या लिखी होनी चाहिए। जैसे बात करते हैं अभी 4 को ही मान लिया जाए, 5 को मान लिया जाए, जिसको को उसको मान लिया जाए। किसको मान लिए? 4 को मान लिए। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार की पुनरावृत्ति इस प्रकार की संख्या हुई। समझे नहीं समझे? यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी लगातार 6 की 6 बार वही संख्या आवे, ठीक है। यानी एक ही संख्या हो और 6 बार आवे, तब तो उसको कहेंगे ये 6 बार की क्या है? पुनरावृत्ति है। अब बताओ यहाँ पे कोई भी दिख रहा है भैया? देखो यहाँ देखो, बात ये है, ऐसा है कि यहाँ पे एक तो z और एक तो x और एक तो y, ये 3 अलग ऐसे अचर संख्या दिख रही है। कैसी संख्या है? और 3 संख्या हमको दिख रही है, और 3 संख्या दिख रही है, यानी 5 है, 3 है और 4 है। लेकिन ये 6 अंकों की संख्या तो है वैसे, 1 2 3 4 5 और 6 है, इसमें 6 होंगे। लेकिन बताओ 5 है, 3 है, 4 है, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो तीनों अलग अलग दिख रही हैं। और यहाँ पे कह रहा था जो क्या नाम है 7 का नियम है, इसमें पहली बार बता रहा था कि 6 बार की पुनरावृत्ति हो, तो 6 बार की पुनरावृत्ति वाला एकदम गलत दिखा रहा है कि नहीं भैया? दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? आगे बोलो बेटिया। यदि कोई संख्या 6 अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो या 2 अंक की संख्या 3 बार की पुनरावृत्ति। हाँ, 2 अंकों की संख्या 3 बार की पुनरावृत्ति। जैसे अभी संख्या दे रखी थी, जैसे अभी दूसरा है जो एक स्टेप इसमें, और दूसरा स्टेप क्या है? क्या बोला बेटा? 2 अंक की संख्या, अंक की संख्या 3 बार की। थोड़ा इधर आ जाओ तो हम सब लोग देख लें, कौन बिटिया देख रही है? 3 बार की पुनरावृत्ति है, 3 बार की पुनरावृत्ति से, 3 बार की पुनरावृत्ति से। अब यानी 3 बार की पुनरावृत्ति यानी 2 अंक की संख्या हो, यानी अभी ये संख्या थी, जैसे संख्या थी ये 5 था, ये z था, ये 3 था, ये x था, और ये 4 था, ये y था। तो इसमें कहा 2 अंक की संख्या हो, कितने अंक की संख्या हो और कितनी बार की पुनरावृत्ति हो? तो बताओ 2 अंक की संख्या मतलब 1 अंक, 2 अंकों की 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, यानी कहा 3 बार की पुनरावृत्ति। 3 यानी 3 बार, 3 भागों में संख्या काट तो दिया गया, काटा गया नहीं काटा गया? कहा 2 अंक की संख्या हो, 2 अंकों को काटा गया, काटा गया नहीं काटा गया? लेकिन कहा 3 बार की क्या हो? पुनरावृत्ति। लेकिन यहाँ पे जैसे 3 अंक की पुनरावृत्ति, यानी अगर कोई संख्या हो और 3 बार एक ही, यानी पहली बार जो आई हो वही दूसरी बार, वही तीसरी बार। जैसे अगर यहाँ था 5 था, क्या था? 5 था। अगर जेड के मान में 3 लिखूं, यहाँ पे लिखूं तो 53 यहाँ आवे तो 53, यहाँ आवे तो 53, यानी 2 अंक की संख्या हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 3 बार की पुनरा क्या है? ऐसी संख्या ये दिख रही है, ये संख्या ऐसी। ये भी नियम क्या हो गया? गलत। अब तीसरा पॉइंट भी है इसमें। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा? नहीं सुरेश क्यों बताओगी? तीसरा पॉइंट बताओ। तो या 3 अंक की संख्या 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, हाँ। तो वह संख्या 7 से विभाजित, या 3 अंक की संख्या हो और 2 बार की पुनरावृत्ति हो। 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या और 2 बार की पुनरावृत्ति है बच्चा, 2 बार की पुनरावृत्ति से बने।
पुनरावृत्ति हो तो संख्या है 7 से। अब यही 3 चीज है, 3 में से 2 गलत हो गए, 1 और 2 क्या हो गया, तीसरा बचा है। अगर लगेगा तो यही लगेगा, अगर ये नहीं लगेगा तो मामला तुम्हारा डिसबैलेंस हो जाएगा। वैसे 100% यही लगेगा, क्योंकि वहां पे कहा है कि 7 से कट रही है, कहा है नहीं कहा है, कट रही है। और कटना तय है, तो कटना जब तय है तो 2 नहीं लगा तो तीसरा अपने आप लगेगा ही लगेगा। अब वो कैसे देखा जाएगा, जैसे कह रहा है 3 अंक की संख्या, कितने अंक की संख्या हो, यानी अभी जैसे इसी को फिर से लिया जाए, समझ लेना बढ़िया से, समझ में नहीं आ रहा आप पूछ लेना, जान नहीं पाओगे कभी जीवन में ना, तो तुमको कोई बताने के लिए आएगा बार बार इस चीज को। देखो ये संख्या, यही तो संख्या दे रखी है नंबर। अब कह रहा है 3 अंक की संख्या हो, कितने अंक की संख्या हो, यानी इसको 3 अंकों में काटो, 3 अंकों, 3 अंक की संख्या, एक ये हो गई और दूसरी क्या होगी, ये होगी, हुई कि नहीं हुई। और कह रहा है 2 बार की पुनरावृत्ति, यानी कितनी बार की पुनरावृत्ति हो, 2 बार की, यानी जो पहली संख्या टोटल हो, टोटल जो संख्या पहली बनाओ वही वाली इसको भी बनाओ, तभी तो टोटल संख्या बन पाएंगी। ये हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। देखो जैसे अब यहाँ बात करते हैं, अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी पहली संख्या क्या होनी चाहिए, तो बताओ 5 यहाँ है कि नहीं है कि नहीं है। अब जब यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यानी इसके नीचे लेके जाए क्या लिखें, 5, यानी x का मान क्या लिख दिया, 5। अब बताओ यहाँ z है कि नहीं है, यहाँ क्या है z, लेकिन z का मान हमको पता, अगर इधर नहीं पता है तो उधर एक संख्या का मान हमको पता है, क्या है, 4 है बीच वाली, यहाँ 4 लिखे हैं तो इसके बीच वाली भी तो क्या होगी, तो z का मान क्या मिल गया, 4 क्या मिला, 4 मिला। अब बात करते हैं इधर क्या है, 3 है, इधर क्या है, 3 है, और इधर क्या है, इधर वाला मान हमको पता नहीं था, y है, क्या है, तो बताओ इधर 3 है तो उधर अगर इधर 3 लिखेंगे तो उधर क्या लिखेंगे, 3 ही तो लिखेंगे। y का मान क्या मिला, यानी हमको x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया और z का भी मान मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मिल गया। लेकिन क्या ये जो क्या नाम कहा था 7 और 11 से विभाज्य, ये भी हो रहा है कि सिर्फ मिल ही गया, मिलने से कुछ नहीं होता, जब वो यूज कर ले जाओ, यानी काम कर ले जाओ उस पर, तब सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो हमको जो संख्या है इस प्रकार से हमने किया, जैसे इन्होंने कहा था 3 अंक की संख्या हो और 2 बार की पुनरावृत्ति, बताओ 3 अंक की संख्या है और 2 बार की पुनरावृत्ति है या नहीं है ना। ये नियम हमारा क्या कर गया, काम कर गया नहीं कर गया, कर गया नहीं कर गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर बिटिया इधर, जो नियम इसको बताए, जो इसको सिखाए, इसने तैयार कर रखा है। ठीक है, अगर ये तैयार कर रखी हैं और इनके जैसा कोई भी लड़का या लड़की तैयार करके रखेगा तो जान जाएगा और कर ले जाएगा, अगर नहीं करके रखेगा तो 100% वो नहीं जान पाएगा, और तैयार करके रखेगा तो 100% श्योर है कि वो जान जाएगा। ध्यान रखना, तैयार रहेगा और मेहनत करेगा तो 100% जान जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। इस बिटिया के लिए एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो। ठीक, बैठ जाएगा बिटिया। तो भैया ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे लड़कियां हैं, लड़के हैं, और ऐसे ही हर जगह होने चाहिए, और मेहनती बच्चे होने चाहिए। ठीक है, सभी लोग मेहनत करो, सभी लोग बढ़ो। तो बताओ, हमने संख्या तो बना लिया, क्या कर लिया, संख्या तो हमने बना लिया। x का मान क्या निकाला, x का मान, y का मान और z का मान, तीनों का मान, यानी z का मान क्या निकला है, 4 निकला है। क्या निकला है बच्चा, और x का मान क्या निकला है, 5 निकला, और y का मान क्या निकला है, ये हमने मान तो निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मान तो निकाल लिया। लेकिन अभी जो मान निकाला, क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? फिलहाल अगर नियम ने कहा है तो विभाजित 100% होगी ही होगी। नियम ने कहा है ना, और नियम के अनुसार ही तो काम किए हैं, तो 100% विभाजित होगी ही होगी। ये संख्या 543 ये 7 से विभाजित करके चेक कर लो, विभाजित होगी। कहा है, यहाँ मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ, 7 से करना ना, 7 है और क्या है संख्या 543 देखो 543 और 543 देखो 7 अठे 7 छंग 42 7 सता 49, माइनस करूंगा कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5, ये कट जाएगा, अगली संख्या 3 आएगी, 7 सता 49, यहाँ माइनस करूंगा 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, और ये कट जाएगा, अगली संख्या 5 आएगी, 7 छंग यहाँ 5 आएगी, 7 छंग 42, माइनस करूंगा 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ कट जाएगी संख्या, अगली संख्या 4 आएगी, 7 चौक 28, 7 चौक 28 करेंगे, माइनस करेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ क्या नाम है 2 में से 2 कट जाएगा, अगली संख्या क्या आएगी
3 है कि 7 नमा 63। देखो पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा, तो नियम कभी भी गलत नहीं होता है। बहुत बहुत कम ही चांस होता है कि नियम गलत हो जाए, नियम वैसे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, ठीक है, ये सही है, यानी कट गई। इसने जो कहा था सही है, यानी 7 से तो कट गई। किससे कट गई? 7 से कट गई। इसने कहा था 7 से विभाज्य है। अगर 7 से कट गई है, ठीक है, बढ़िया है। ये 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि वह कहा है अगर यही संख्या तुम्हारा 11 से भी विभाज्य हो जाएगी तो ये x का मान 5, y का मान 3 और z का मान 4 एकदम करेक्ट होगा, एग्जैक्ट सही होगा। अगर विभाज्य नहीं होते तो मान सही नहीं होगा। तो भैया अब इसको चेक कर रहे भैया 11 से होगी कि नहीं होगी, साफ कर रहे हैं इसको। देखो अब यही चीज जो अभी मैंने 7 से किया था भैया, अब इसको चेक करेंगे किससे? 11 से। क्या चेक करेंगे? और 11 से हम भाग करके थोड़ी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 11 का नियम जानते हैं ना। 11 का क्या जानते हैं? नियम जानते हैं। अभी 7 का कर लिया तो 11 का भी तो नियम जानते हैं। 11 का नियम क्या कहता है? जैसे अभी ये हमारी संख्या है, संख्या 543 है, 543 और 543 हम भाग करके थोड़ी नहीं चेक करने जाएंगे। नियम क्या करने के लिए पढ़े हैं? इसीलिए कि भाग भाग करके चेक करो। तो अब 543 और 11 का नियम कहता है कि जितने भी इवन यानी इवन स्थान पे नंबर होंगे, यानी सम स्थान पे, सम स्थान की संख्या बराबर विषम स्थान की संख्या। यही तो होता है, विषम स्थान की संख्या, ये दोनों तो होता बच्चा। तब सम स्थान की संख्या बराबर में विषम स्थान की संख्या, यानी दोनों संख्याएं क्या हो? बराबर हो। अगर या तो बराबर हो या तो उनका जो अंतर है यानी घटाने पे क्या है? मान 0 है। यानी अगर यहाँ इधर है और दोनों बराबर, अगर इधर से इधर को लेके आऊंगे 1 + 1 - होगा, अपने कट जाएगा, यानी 0 होगा कि नहीं होगा? तो वो बराबर हो या उसका मान क्या हो? अंतर 0 हो। तो ठीक है, अब हमको सम स्थान देखना है और विषम स्थान का स्थान देखना है, प्लेस देखनी है। ध्यान रखना, संख्या ये ए वाली नहीं देखनी है, इसका प्लेस देखना है कि सम स्थान पे कौन सा है, विषम स्थान पे कौन सा है। और सम स्थान और विषम स्थान जानने के लिए तुमको सम संख्या और विषम संख्या पढ़ाई गई होगी। पढ़ाई गई नहीं पढ़ाई गई है? तो 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की संख्या है कि नहीं है? इसका सम प्लेस देखना है और विषम प्लेस देखना है। तो सबसे पहले क्या है? सम प्लेस। तो सम प्लेस क्या है? 2 वाली संख्या है कि नहीं है? 4 वाली है और 6 वाली, यानी इसके नीचे जो संख्या है इसका मान रख दो फट से। 4 योग तो करना है, सम स्थान की संख्या का योग, संख्या का योग बराबर में विषम स्थान की संख्या का योग। ठीक है। अब बताओ 4 है और इसकी जगह फिर क्या है? 5 है, फिर 6 की जगह क्या है? 3 है, बराबर में विषम स्थान वाला। देखो भैया 1 की जगह क्या है? 5 प्लस विषम यानी विषम दूसरी संख्या 3 है, 3 की जगह 3 ही है, और अगला 5 की जगह क्या है? 4 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं ना? अगर दोनों के योग बराबर आ रहे हैं तो 100% जान लेना कि 11 से भी क्या है? विभाज्य। बताओ 4 5 9 3 12, बराबर में 5 3 4 12। आया कि नहीं आया? दोनों आया कि नहीं आया? यानी इससे हमारा ये चीज कंफर्म हो गया भैया कि ये संख्या 7 से भी विभाज्य है और ये संख्या 11 से विभाज्य है। कौन सी संख्या? जब मान रखे हम x की जगह 5, y की जगह 3 और z की जगह 4 का जब मान रखे तो हमको ये संख्या 11 और 7 दोनों से क्या हो गई? विभाज्य मिल गई कि नहीं मिल गई? जब यहाँ पे ये संख्या हमको मिल गई तो हमको x मान, y का मान और z का मान एकदम एग्जैक्ट हमको पता हो गया कि यही होगा। अब मान बदलेगा नहीं। जब ये मान हमको पता चल गया कि यही होगा भैया, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? देखो हमसे पूछा क्या था लास्ट में? हमसे क्वेश्चन पूछा था x + y - z का मान बताइए, यही तो कहा था। तो बताओ भैया x + y और -z का मान बताना है तुमको, का मान चाहिए बताना है, ठीक है, बताना है। तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे? तो x का मान क्या रख देंगे? 5 प्लस y का मान क्या रख देंगे? -z का मान क्या रख देंगे? 4। बताओ 5 3 माइनस में 8 में से 4 जाएगा 4, ये हमारा क्या होगा? बताओ इसमें किसी को समस्या है? किसी को समस्या, प्रॉब्लम कुछ भी हो तो बता दो भैया, है कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से सवालें लगती हैं, कोई भी चीज हो। अब अगला टॉपिक जरा उतार लो, तब तक हम दूसरा टॉपिक बता दें। अगली क्वेश्चन को लेके आए भैया, जल्दी करो जल्दी करो, उतारना है उतार लो। समझ में आ गया है? ठीक, बहुत बढ़िया।
थोड़ा बड़ी संख्या वाला भी लेके आए हैं तुम्हारे सामने। एक से एक क्वेश्चन ये है, ला रहा हूं, देखो साफ करें। ठीक, सबका हो गया है? चलिए ठीक। चांदनी साफ कर दें? यस सर। इधर चलो, नीचे लिख रही होगी तो लिख लेना थोड़ा, मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या रहा है, इफ द 6 डिजिट नंबर, या पहले हिंदी में लिख दें हैं, कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या, यदि 6 अंकों की संख्या, क्वेश्चन है ये, क्या है? क्वेश्चन है। यदि 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, संख्या दे रखी है कितने अंकों की? 6 अंकों की संख्या। कह रहा है 6 अंकों की संख्या 15x 1y 2, 15x 1y और 2, ये 6 अंकों की संख्या है। 15 है, x है, 1 है, y है और 2, यानी 1 5x 1y 2 यानी 2। ठीक है ये 2 संख्या 44, जो संख्या है, संख्या इतना 44 से विभाजित है। 44 से, देखो वीडियो में आ रहा है, कट तो नहीं रहा बच्चा, विभाजित है। 44 से क्या है? विभाजित है। 44 से विभाजित है, 44 से विभाजित है। तो x प्लस y का मान बताइए, मान बताइए। अच्छा, बता लेंगे नहीं बता लेंगे? हो सकता है समस्या हो जाए, कोई बात नहीं, बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बताया नहीं इस प्रकार के सवाल, तो दिक्कत तो होगी ही होगी, कैसे कर लोगे? लेकिन बहुत आसान है। कहोगे अब 44 का नियम कहाँ से लेके आए? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बच्चा? अब 44 का नियम तो पढ़ाए नहीं है कि नहीं? इसीलिए इस प्रकार के सवाल ला के रख दिए है तुम्हारे सामने। पढ़ाए नहीं इसीलिए ला के रख दे कि लगाओ, हैं? पढ़ाए नहीं है 44 का नियम, इसीलिए यहाँ पे लेके आए हैं, रख दिए हैं, और बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से सवालें लगेंगी या किस प्रकार से सवालें लगती हैं, और कितना आसान है, कितना बढ़िया तरीका है लगाने के लिए। ठीक है, संख्या है, संख्या तुम्हारी सोल्यूशन इसका लिख लो। संख्या क्या है बच्चा? 6 अंकों की संख्या क्या है? 6 अंकों की जो संख्या है, इसको साफ कर दो पूरा। ठीक, गोल्डे मुन्ने का हाल है, लिख गया? ठीक, सबसे पहले तो संख्या लिखा, 6 अंकों की संख्या क्या है बच्चा? बराबर 15x 1y, और ये है हमारी संख्या। क्या है? क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, गौरव रही बे और का। ठीक, तो 6 अंकों की संख्या क्या? 15x 1y 2, ये तो है संख्या। 15x 1y, ये है हमारी संख्या, ये हमारी क्या है? संख्या। और कहा क्या है भैया? कह रहा है ये 44 से विभाज्य। किससे विभाज्य है? 44। कह रहा है विभाज्य है, विभाज्य किससे है भैया? 44 से है। 44 से, ये 44 से अगर विभाज्य है तो ये बताओ हमको, 44 का फैक्टर करो, कोई 2 फैक्टर। 11 चौक कितना होता है? 11 चौक 44। सेम संख्या नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से विभाजित करना। 11 चौक 44, 11 और चौक यानी 11 गुणे 4 का ये भी क्या नाम है? फैक्टर है, 44 की नहीं है। यानी ध्यान रखना कि ये जो संख्या होगी, ये संख्या तुम्हारा 11 से भी विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या 11 से विभाजित होगी और दूसरी 4 से विभाजित होगी, तभी ये संख्या 44 से विभाजित होगी। ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? आसान है कि नहीं? लग गया होगा कि आसान। यानी अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है, तो तभी ये संख्या किससे विभाज्य होगी?
44 से विभाज्य होगी। और हम 44 का नियम तो जानते नहीं हैं, तो क्या 11 और 4 का भी नहीं जानते हैं? 11 4 का तो जानते हैं, तो 11 और 4 दोनों का नियम लगा के चेक कर लेंगे, और दोनों नियम से विभाजित होनी चाहिए। ध्यान रखना कि 11 से भी कटे और 44 से 4 से भी कटे, तभी ये 44 से कटने वाली है। तो 11 और 4 दोनों का नियम इस प्रकार से यहाँ पे संख्या x और y का मान रखना है कि 11 और 4 दोनों से कटे ही कटे। संख्या का मान इस प्रकार से रखा जाए कि 11 और 4 दोनों से कटे ही कटे। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखो कि जो संख्या छोटी है उसका मान रखो। जैसे कहा 4 का मान, क्या कहा, यानी 4 से कटने वाली संख्या। तो 4 से अगर कोई संख्या घटती है तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 का नियम भैया कहता है अगर कोई भी संख्या दी गई है और उसका आखिरी का कितना अंक, 2 अंक, कितने अंक, 2 अंक अगर पूरा का पूरा 4 से कट जाते हैं, अगर आखिरी का 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा बात करते हैं, यहाँ 1 रखा हुआ, 2 क्या रखा है? 2 रखा है। अगर यहाँ से हम बात करें, अगर 0 रख दे तो क्या कट जाएगा? 4 से नहीं कटेगा ना। अच्छा बात करते हैं, अगर एक का y का मान 1 रख दे तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अच्छा बात करें, 1 तो छोड़ो, चलो ठीक है, जैसे यहाँ संख्या थोड़ा ले रहे, अभी साफ कर लेंगे, 15x 1 y और 2, यही है संख्या, यही तो है। थोड़ा उसको लिखा रहने दो, यहाँ किया जाए। अब 4 से काटना है तो आखिरी का कितने अंक देखना है? 2। बच्चा बताओ, 1 रख दे तो यहाँ 12 हो जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 0 रखने पे कटेगा नहीं, कभी कटेगा? कभी कटेगा? यानी 0 और 2 रखे तो कभी कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। बताओ 1 रख दे तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। अच्छा बताओ 2 रख दे तो कटेगा कभी? नहीं कटेगा ना। 3 रख दे यहाँ पे तो कटेगा कभी? यस कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? अच्छा 4 रख दे तो कटेगा कभी? हैं? कहाँ कटेगा? कौन काट देगा? काट पाओगे? ये भी गलत। अच्छा बताओ क्या नाम, 4 के बाद 5 रख दे तो कटेगा कभी? हैं? कटेगा? कैसे कटेगा? 13 चौके, ठीक, ये भी कटेगा। अच्छा बताओ 5 के बाद 6 रख दे तो कटेगा? नहीं कटेगा? कैसे कटेगा? 4 का नाम 4 2 बच जाएगा, 22 4 5 20, कैसे कटेगा? गलत, नहीं कटेगा। 7 रखने पर 4 का नाम 4 4 8 32, 18 चौक 72, कटेगा तो ये कट जाएगा, 18 चौक। अच्छा 7 के बाद 8 रख दे तो नहीं कटेगा। अगर 9 रख दे तो 9 रखने पे क्या होगा? कटेगा। 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 4 ते 12, ये यानी 4, अगर इसकी जगह पे अगर 4 से काटना है तो y का मान हम, ये तुम्हारा जो सिस्टम है 2 0 नहीं रख सकते हैं। क्या चीज? 0 तो नहीं रख सकते हैं एकदम से। अब बताओ भैया 22 भी नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। बताओ 42 भी, क्या नाम है, 4 भी नहीं रख सकते हैं, 6 भी नहीं रख सकते हैं, और उसके बाद में 82 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाकी ये सारा रख सकते हैं, यानी 1 रख सकते हैं, 3 5 7 और 9, इतने मान को हम क्या नाम है y की जगह पे क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। अगर रख दें तो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो अगर अभी इसको रखेंगे नहीं, अभी इसको रखेंगे नहीं, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि कारण अभी 11 भी रखा हुआ है। क्या रखा है? 11 भी रखा है। अब 11 वाला भी जरा चेक किया जाए। क्या चेक किया जाए? 11 वाला चेक कर लिया जाए। तो 11 वाला नियम जो कह रहा है भैया, कह रहा है उसके सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग अगर बराबर आएगा। संख्या क्या है? 15x 1 y और 2, यही तो है। कह रहा सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग इसका क्या है? बराबर आए। अब बताओ अगर यहाँ पे जैसे अभी बात कर रहा है सम स्थान के, 1 2 3 4 5 और 6, सम स्थान और विषम स्थान यानी सम बराबर में विषम, यही तो कह रहा है। तो सम का जगह पे क्या क्या रखा हुआ भैया? 5, क्या है? 5, और फिर क्या रखा है? 4 की जगह पे क्या है? 1, और फिर क्या है? 2, 6 की जगह पे 2, बराबर में इधर क्या है? 1 की जगह पे 1। अब बताओ भैया 3 की जगह पे x, और बताओ 5 की जगह पे क्या? y। बताओ 5 1 6 1, 5 1 6 1, 5 1 6 2, 8, बराबर में यहाँ 1 रखा हुआ है। 1 प्लस में x प्लस में, यानी x और y का ऐसा मान रखो कि दोनों को मिलाकर के क्या आ जाए? यहाँ पे 8 आ जाए। दोनों को मिलाकर यहाँ पे क्या आ जाए? 8 आ जाए। अब बताओ यहाँ पे अगर 1 रखूंगा, जैसे अभी x का मान 1 रखूं, मैं x का मान क्या रखूं? 1 रखूं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो
y का मान फिर क्या रखा जाए, जैसे यहाँ x का मान नहीं, अगर y का मान 1 रखा जाए, y का मान क्या रखा जाए, 1, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद में x का मान क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, तभी तो 8 होगा, होगा तभी तो 8। अब आगे बात करते हैं, अगर मैं देखो एक सबसे छोटी संख्या यही सही रहेगा, ठीक है, कम से कम न्यूनतम मान रखा करो तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब बताओ, अभी जैसे अभी यहाँ किसका मान रखने, 8 यहाँ है और 1 हमारे पास इधर है, प्लस x का मान हमको पता नहीं है अभी, ठीक है, x को ऐसे छोड़ रहे हैं। प्लस अगर हमको सबसे पहले क्या पता था, 4 से कटने के लिए क्या रख दे, 1 रख दे, तो y का मान क्या रख दिया, 1 रख दिया। बताओ 8 है बराबर 1 प्लस x का मान क्या रख दे, अब 6 प्लस में 1, तभी तो होगा 8 बराबर 8, 8 बराबर तभी तो होगा। यानी ए बताओ x का मान क्या रखा गया, x का मान क्या लाया गया, x का मान 6 और y का मान क्या लाया। अगर भैया देखो, अगर इसको मन मन में ही किया जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी हम मन मन में यहाँ करने लग जाएं तो समझाएंगे क्या, तुमको समझा पाएंगे, तो यहाँ पर हमको लिखना ही पड़ेगा, लिख के ही समझाया जा सकता है एक चीज। तो इसको समझ में आ गया है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, कोई समस्या किसी को नहीं है। तो अब इसको साफ कर दें, इसको कर रहे हैं साफ भैया। हमको x और y का मान क्या गया है, मिल, ये तो है, हमको x और y का मान चाहिए था, हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको x और y का मान जब भैया मिल गया है, तो अब हमको निकालना क्या था, x प्लस y का मान, यह तो निकालना था हमको। यहाँ से इस संख्या से x और y का मान निकालना था, किससे, 44 से संख्या विभाज्य है, इसके ऊपर क्या काम करके भी हमको x और y का मान निकालना था। और x का मान हमने काम करके निकाला 6 और y का मान क्या निकाला, 1 निकाला। तो हमको मान क्या बताना है, x प्लस y का मान बताना है, जो इसलिए x प्लस y का मान हमको जब बताना है तो x का मान क्या आया है, 6 प्लस y का मान क्या आया है, 1 आया है, क्या आया है, और 6 और 1 कितना होता है, 7। तो x प्लस y का मान क्या आ गया, कितना आसान है कि नहीं है। ये जो क्या नाम है यहाँ पे झमेला किया गया था, झमेला, ये झमेला नहीं किया जाता है, जो झमेला यहाँ पे किया गया था, ये झमेला किस में किया जाता है, मन में किया जाता है, किस में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको करना ही पड़ेगा, अगर हम करेंगे नहीं तो हम समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करके जो झमेला तुमको समझाया था, और झमेला तुम भी अपने मन में ही करना, ठीक है। अगर मन में नहीं करते तो इतनी बड़ी सवाल लगाते रहिए तो समय तुम्हारा खराब होगा, ठीक है। और समय को बचाना तो थोड़ा दिमाग का भी यूज करना ही करना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कर लो, उतार लो इसको। चलो, जय हिंद जय भारत, बंद करो, एक में जोड़ देंगे।